प्रिय धनुराशि वालों, बहुत स्वागत है आज की खास वीडियो के अंदर। अगर अब तक आपने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा है तो यकीन मानना आपकी हिम्मत ही अब आपके भाग्य को बदलने वाली। कुछ इतना बड़ा परिवर्तन है, इतना बड़ा परिवर्तन है कि मैं बता नहीं सकता आपको किस तरह से मैं मोटिवेट करूं, कैसे आपको ये समझाऊं कि इस समय जो भी आपने इससे पूर्व में परेशानियां देखी हैं, जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, जितनी भी आपने तमाम तरह की दिक्कतें देखी हैं, ये वो समय है सूद समेत अपनी उन परेशानियों को झटके भर के अंदर समाप्त करने का। देखो, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं होती वैसे तो कि एक सेकंड के अंदर, एक पल के अंदर वो आपकी सभी बिगड़ी हुई चीजों को सही कर दे। लेकिन हाँ, नवग्रहों में एक ऐसे प्लेनेट हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास ये सामर्थ्य है कि ये आपकी हारी हुई बाजी को जिता सकते हैं। लेकिन हारी हुई बाजी को तो जीतने की तो बात है ही, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, ये समय आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण और जिंदगी को निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाला एक समय होने वाला है। प्रिय धनु राशि के जात को राहु बहुत बड़ी माया का प्रतीक है। राहु को जिस तरफ झूठ, फरेब, धोखाधड़ी देखा जाता है, वहीं पर राहु को रातों रात रंक से राजा बनाते हुए भी देखा जाता है। राहु एक गरीब, एक बहुत निचले तबके में पैदा हुए व्यक्ति को रातों रात किसी भी माध्यम के द्वारा पूरी पब्लिक के सम्मुख लेकर के आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि फेमस हो जाता है। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसकी गलतियों में भी, अगर वो मिस्टेक भी करता है, उसमें भी, उस मिस्टेक में भी, गलतियों में भी उसको लाभ मिलता है। सीधा सा अगर बात कहें तो अगर व्यक्ति तुक्के भी मार रहा है तो उस तुक्के में भी उसको लाभ मिल जाता है। अब हमें केवल यहाँ पर यह समझना है, और समझना क्या है, मैं आपको एक उदाहरण दे ही देता हूं कि नवग्रहों में राहु महाराज और 12 राशियों में से केवल धनु राशि, राहु की डायरेक्ट कृपा मैं आपको बताऊंगा केवल और केवल धनु राशि के जातकों पर दिख रही है। दिखेगी नहीं, दिख रही है। और ये किस कारण से, अब आपको समझा देता हूं। तीसरे भाव को ज्योतिष शास्त्र में, जिस भाव के अंदर आपका ये गोचर होगा, अभी तक अगर मैं आपकी कुल मिला की स्थिति देखूं तो पिछले 1.5 साल से राहु जिंदगी में उथल पुथल मचाए हुए था। वो बात अलग है कि अलग अलग वीडियोस आती हैं, कुछ वीडियो में बताया जाता है अच्छा है, फिर अब खराब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सब ग्रह मिलजुल करके फल प्रदान करते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, ये तो एक एक महीने का अंतराल होता है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट वो ग्रह देता है जो 1.5 साल तक या 1 साल तक या 2.5 साल तक एक ही राशि पर जम करके बैठ जाए। और इसलिए यही गोचर इस साल का बड़े ग्रहों में सबसे अंतिम गोचर है, बड़े ग्रहों में, और सबसे महत्वपूर्ण गोचर। राहु के बदलने की स्थिति मतलब जिंदगी के अंदर अब कोई बड़ा मोड़ आने वाला है, अब कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, आप अब किसी बड़े कार्य की शुरुआत करने वाले हो, या फिर जीवन के अंदर किसी बड़ी चुनौती को जिसको अब तक फेस कर रहे थे, उससे अब आपका निराकरण होने वाला है, उससे बाहर निकलने वाले। ये बहुत प्रबल संकेत है धनुराशि वाले। अब एक एक करके डीप में जाकर के एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि धनुराशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से राहु अपनी कृपा, अपना माया और अपना लाभ दे सकता है। लेकिन हम आज की वीडियो को समझने के लिए मुख्य रूप से 3-4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि राहु आपकी लाइफ पर किस तरह का इंपैक्ट डालेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, दोनों समझ के चलेंगे। राहु को वैसे यहाँ पर स्थिति अच्छी मानी जाएगी, लेकिन क्या इंपैक्ट पॉजिटिव किस क्षेत्र में नेगेटिव होगा उसको समझेंगे। दूसरे पॉइंट पर हम ये जानेंगे कि राहु करता है व्यक्ति को भ्रमित। अब आपका राहु का जो प्रभाव है वो आपकी मेहनत पर पड़ेगा, पराक्रम पर पड़ेगा, आस पड़ोस पर, आपके भाई बहनों के रिश्ते पर पड़ेगा, आपके थोड़े सोशल सर्कल पे भी पड़ेगा, और राहु भाग्य को भी प्रभावित करेगा डायरेक्टली। मैं आपको बताऊं तो राहु की यहाँ पर एक्चुअल क्या स्थिति होगी, वो एक्चुअल में क्या दे सकता है, क्या करवा सकता है। दूसरा, राहु कैसे हम जाने के राहु में भ्रमित कर रहा है, उस भ्रम में हमें नहीं फंसना, उस भ्रम से हमें बाहर निकलना है। दूसरा पॉइंट आपको ये समझाना है। तीसरा पॉइंट, राहु कौन से करियर्स में, किस प्रकार के करियर में या किस प्रकार की क्रियाओं में लाभ, भर भर के लाभ आपको देने वाला है। इस दौरान आप कुछ भी नौकरी करते हो, कोई भी जॉब करते हो, मैं आपकी जॉब में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर राहु अब 3rd हाउस के अंदर आ रहा है तो बहुत प्रबल संकेत है कि अब आप करियर में कोई बड़ा मूव लेने वाले हो। और करियर में बड़ा मूव लेने वाले तो एक जरूर आपको चतुर चालाकी राहु देखा कि कौन सा करियर में चुनूं। तो अब राहु से प्रभावित, क्योंकि राहु रहेगा पूरा बनी 1.5 साल तक, राहु से प्रभावित ऐसे कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज आपको बताऊंगा, जिसको अगर आप करते हो या जिसकी तरफ रुझान आपका होता है या उसको शुरू करते हो, तो निसंदेह राहु आपको रातों रात बहुत बड़े लेवल का कुछ आपका भाग्य बदलवा सकता है। और वहीं पर चौथे पॉइंट पर हम ये जानेंगे कि राहु
चाहे कुंडली के अंदर, क्योंकि कुंडली में राहु की अच्छी बुरी स्थिति होना हमें बहुत ज्यादा आवश्यक जरूरी है। अगर कुंडली में किसी कारणवश राहु खराब होता है तब ही वो फिलहाल के गोचर की स्थिति में कुछ नेगेटिव परिणाम देगा। तो हमें राहु को बेहतर करने के लिए और राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या रेमेडीज उपाय कर, ये जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सुनेगा वो समझ जाएगा कि उसके जीवन में इसको कितना महत्व रखा गया है, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो हारी हुई बाजी को जिता सकता है और जो बाजी जीत रहे हो अब आपकी मनसा पूरी करवा सकता, इच्छा पूर्ण करवा सकता। चलिए आज को बिना देरी के करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर राहु का महाराशि परिवर्तन प्रभाव। देखो पिछले 1.5 साल से राहु मीन राशि के अंदर संचरण कर रहे थे। एक छोटी सी वार्तालाप में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे कि राहु का पिछले 1.5 साल से आप क्या प्रभाव महसूस कर रहे थे। क्या आपके करियर में आपको बार बार अस्थिरता आ रही थी? क्या घर परिवार का कलह आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था? या आपके जॉब में प्रमोशन आपका आता आता रुक गया? और अगर आप कुछ कर भी रहे हो 1-1.5 साल से, मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो रहा? क्या आपको जॉब में बहुत ज्यादा षड्यंत्र में आपको डाला गया, झूठ फरेब का सामना करना पड़ा? क्या आपको लोभ लालच दे करके आपसे ही आपके पैसे ठगे गए हैं? क्या आपको किसी स्कीम या फिर किसी तरह की बहुत कम समय के अंदर अमीर बनाने वाली स्कीम के द्वारा आपको जोड़ करके क्या आपसे कुछ ना कुछ नफा नुकसान आपका हुआ है? क्या आपने करियर में ये चीज महसूस करी है कि आपका जो बॉस है वो जानबूझ करके आप ही केवल आपको ही टारगेट करके प्रताड़ित कर रहा है, कम से कम और लोग थोड़े से आपसे रिलैक्स हैं? ये संभवतः देखा गया है। अब राहु की पंचम दृष्टि भाग्य पर भी थी, तो यहाँ पर अगर किसी कार्य की शुरुआत करना चाहे तो जैसे पकड़ पकड़ करके टांग खींच खींच करके आपको नीचे लेकर के आ गए। राहु की दृष्टि 12वें घर पर भी थी। 1.5 साल से आपका बीमारी में खर्च, हॉस्पिटल में खर्च, आपका पैसा नहीं जुड़ पाया। राहु प्रबल रूप से एक्टिवेट रहा, आपके पैसे को, सेविंग को मनी में ना कन्वर्ट करने दिया। और लॉसेस सबसे ज्यादा जिन लोगों ने झेले हैं, विदेश में जो लोग पहले से रहे हैं, विदेश वालों को, जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है वो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और फॉरेन को छोड़ो, अपना कोई नया बिजनेस किया, कोई काम करने की कोई इनकम, किसी भी ऐसे व्यक्ति की सलाह मान ली जिसको हमने सोचा हमारे पक्ष में काम करेगा और उसी की सलाह ने हमारा जीवन दूभर कर दिया। तो ये स्थितियां बताती है ये राहु कहीं ना कहीं कुंडली में अशुभ था। चतुर्थ स्थान में आपने अगर प्रॉपर्टी में, अगर भवन भूमि वाहन में, अगर किसी अन्य क्षेत्र में जहाँ कुछ आपने परचेजिंग करते हुए कोई नफा नुकसान झेला है तो आप जरूर बताइएगा। माता के साथ संबंध में अगर झगड़ा करा हो, माता को स्वास्थ्य को लेकर के हेल्थ इशू दिया हो, घर परिवार में बार बार रेनोवेशन बदलाव या बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली खर्चा आपने महसूस किया हो, तो आप अपनी चीजों को यहाँ पर साझा कर सकते हो। संबंध जो कि वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े लेवल के उतार चढ़ाव भी प्रदर्शित करते हैं, राहु की चतुर्थ पर दृष्टि होने से वैवाहिक सुख में बाधा आती है। तो कौन कौन से जातकों ने वैवाहिक सुख को लेकर के बहुत कष्ट दिया वो भी अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये पूर्ण रूप से 1-1.5 साल का हमने बहुत छोटी लाइन के अंदर हमें बताने की कोशिश करी कि राहु ने इस प्रकार के प्रतिफल दिए हो। लेकिन खैर अब राहु की स्थिति अनुकूल नहीं, बहुत अनुकूल हो रही है और राहु अब ऐसे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं जहां हर प्रकार से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको परेशानियों से बचाएंगे, आपका सुरक्षा कवच निर्माण करेंगे। क्योंकि तृतीय स्थान पराक्रम का, बाहुबल का माना जाता है और राहु को भी नवग्रहों में बाहुबल का बहुत मेन प्रतीक माना जाता है। राहु जहां पर बैठता है वहां की ताकत को दुगना कर देता है, क्योंकि राहु के अंदर बाहुबल होता है। एक श्लोक में कहा भी गया है कि राहुर बाहुबलम करोतु सततम केतुम कुलस्योन्नतिम। राहु को ज्योतिष शास्त्र में बाहुबल की संज्ञा प्राप्त है और हमारे पराक्रम के अंदर, हमारे जोश के अंदर जब राहु का तड़का या राहु का प्रभाव लगेगा तो हम एक्सट्रीमली लेवल के ताकतवर काम, जिसमें बहुत एनर्जी या फिर बहुत रिस्क भी होने हैं या फिर बहुत कुछ जो असंभव कार्य भी है, जो हमें लगता है कि असंभव हम कर नहीं सकते, ऐसे कार्यों को राहु तृतीय स्थान में आके सफल बनाता है। असंभव कार्य, हमें लगता है हम घर नहीं बना सकते, घर बना के दे दिया। हमें लगता है हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, अपना कोई ऐसा इनकम सोर्स नहीं बना सकते कि जहाँ पे हम चतुर चालाकी से बैठ करके एक स्थान से बैठ करके आराम से जो हम काम चाहते हैं वैसा काम, लेकिन राहु ने करा दिया। तो राहु यहाँ पर आकर के आपको बाहुबल प्रदान करता है और अन्य अन्य जो भी ग्रह जिसमें आपको लगता है कि ये काम आसानी से नहीं हो सकते, उन काम को आसान बना देता है। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सावधानी भी रखनी पड़ती है। तो चलिए अब धनु राशि के जातकों को अब सबसे पहले पॉइंट पर हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि राहु का पूरी तरह से आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। देखो राहु जो है सबसे पहले अभी तक चतुर्थ स्थान के अंदर था, लेकिन ठीक 18 मई को राहु थर्ड भाव यानी कि तीसरे भाव के अंदर, तृतीय भाव के अंदर आ जाएगा।
ये तीसरा घर जो होता है प्रिय जातकों, ये छोटे भाई बहनों का है, ये हमारी मेहनत का है, हमारे शॉर्ट ट्रेवल का है, हमारी संचार का है, हमारी वाणी का है, हमारी कम्युनिकेशन का है, हमारे आस पड़ोस का भाव है। राहु जब यहाँ पर आएगा तो ये राहु किसी भी भाव पर आता है, अगर वहां संबंध हो तो संबंधों में विच्छेद कराने की वहां पर क्षमता रखता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, राहु यहाँ पर हमारे साहस को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा साहस को? आपने हिम्मत से कोई एक काम किया, आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, प्रॉफिट मिल गया तो देखा जाएगा, अब उसमें आपको अनचक्के से या राहु की कृपा से आपका वो काम बन गया। जब एक बार आपका काम बन जाएगा तो आपको हो जाएगा कॉन्फिडेंस। लेकिन नेगेटिव है यहाँ पर राहु का ओवर कॉन्फिडेंस। आप दोबारा करोगे और दोबारा भी आपको लाभ मिलेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। दूसरी बारी में भी व्यक्ति को अपने होने वाले नफा नुकसान के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्सट्रीम लेवल का कुछ कर देता हूं तो मुझे नुकसान भी हो सकता है। तो यही चीजें हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। राहु थोड़ा उसके अंदर आता है तो व्यक्ति को इस सलाह देता है या फिर हमें अपने आप ही ऐसी अनुभूति होती है कि अब किसी नई चीज को सीखना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी वर्तमान समय में, इस समय कली काल में, आसपास के आज कार्यकाल को देखते हुए राहु टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा कारक ग्रह है, जिसने इस 1.5 साल में अपने कार्य में टेक्नोलॉजी को ऐड किया है। आप जानते हो हर काम में आज के समय में टेक्नोलॉजी, अगर एक पैसा भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, तो पेटीएम, ये वो, गूगल पे वगैरह 10 तरह की चीजें एप्लीकेशन इस्तेमाल है। कुछ लोग आज भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते और वो कैश में ही आजकल सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, तो टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र के अंदर है। यहाँ तक कि हम भी अगर आप अपनी बात आपको बता पा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बता पा रहे हैं। तो समझिएगा, थर्ड हाउस के अंदर राहु, टेक्नोलॉजी को अपने काम में ऐड करना बहुत जरूरी है। आपका काम रातों रात 4 गुना 10 गुना हो सकता है। यहाँ पर राहु जो है आपकी बोलने की शैली पर और बोलने के प्रभाव पर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालने वाला है। इस दौरान आप जो भी जहाँ तक मार्केटिंग में मेन रहते हैं, जैसे सेल्स में रहते हैं, कोई अपना प्रोडक्ट बेचना है, कोई सामान बेचना है, क्लाइंट्स को जो है सामने वो करना, चाहे फिर आप डॉक्टर हो, चाहे आपकी कोई शॉप है, चाहे आप अन्य किसी भी लेवल का कुछ भी सामान सेल करते हो, कुछ भी बेचते हो, चाहे सर्विस आप बेचते हो, सर्विस देते हो, अब इस अवस्था में बोलने पर विशेष जादू होने वाला है। संचार, सामने वाले को अपने पास में ले पाओगे। सामने वाले के आगे करना क्या है? माया जाल बनाना है। माया जाल कुछ इस प्रकार का भर भर के ऑफर देने हैं, उसको ऐसा जताना है कि जो हम दे सकते हैं वो अन्य कोई दे ही नहीं सकता, हमारे से ज्यादा लाभ तुम्हें और कहीं हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का मायाजाल अपने क्लाइंट के आगे बनाने की जो कोशिश करेगा वो निसंदेह अपने कार्य में सफल होगा। और राहु इस मायाजाल का प्रतीक है। राहु यही कहता है कि भैया मायाजाल बुनो, मायाजाल में मेरी माया तुम्हें अलग से मिलेगी और वो काम आपका सफल होगा। लेकिन अब यहाँ पर राहु का रिस्की फैक्टर जानते हैं। थर्ड हाउस के अंदर जब राहु होता है तो बाहुबल बढ़ता है। आप जानते हो ताकतवर व्यक्ति को अपनी शक्ति पर कभी कभी घमंड हो जाता है और उस स्थिति में वो हर व्यक्ति को सामान्य समझने लग जाता है, भिड़ने की शुरुआत कर देता है। यहाँ पर मैं लड़ाई और झगड़े की वार्तालाप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भिड़ने से मतलब है कुछ भी रिस्की काम करने से। हमारा कोई एक काम बना, थोड़े पैसे आए, 2 पैसे हमने जोड़े किसी भी करके, अब उस पैसे से या उस प्राकृत या कुछ भी हमने जोड़ा तो हमारे अंदर एक अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो रिस्क को लेकर के जाएगा। अब हम वहां पर रिस्क खेलने का प्रयास करेंगे। बहुत प्रबल रूप से बता रहा हूं, राहु की यहाँ पर जो स्थिति है, वही लोग जो कुंडली में जिनके राहु की स्थिति भी शुभ हो, वही लोग रिस्क खेलने की कोशिश करना। नहीं तो थर्ड हाउस के अंदर राहु रिस्क खिलवाता जरूर है। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम आने वाले 1.5 साल के अंदर करोगे जिसमें भरपूर रिस्क होगा। प्रिय जातकों, निसंदेह उसमें से कई जातक बन जाएंगे, लेकिन अगर कुंडली में राहु की स्थिति 1% खराब होती है तो फिर चोट लगने की संभावना रहती है, तो फिर दुख होने की संभावना, नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में बुद्धि आपकी है, तर्क शक्ति आपके, निर्णय आपको लेना है। परामर्श आप अपनी कुंडली के अनुसार देख करके जरूर निर्णय ले सकते हो, लेकिन केवल राशिफल के माध्यम से आप किसी रिस्की काम को करो, ऐसी मैं आपको सलाह नहीं देता। अब राहु का यहाँ पर जो असर पड़ेगा ये आपके भाई बहनों के रिलेशन पर भी पड़ेगा। अगर छोटे भाई बहन है तो विशेष रूप से पड़ेगा। क्या पड़ेगा भैया? राहु जुड़वाता नहीं, राहु तुड़वाता है। राहु के पास खुद उसका शरीर नहीं है, वो खुद मस्तिष्क लेकर के, सर लेकर के घूमता है। तो ऐसी अवस्था में राहु एक माया रचता है। हमें लगता है हमारे छोटे भाई बहन हमारे साथ धूर्तता कर रहे हैं, करते भी हैं, होता भी है, और उसका नतीजा ये निकलता है फिर हमारे बीच में कम्युनिकेशन खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि राहु का प्रभाव कम्युनिकेशन पर रहेगा तो बात बिगड़ेगी तो सोचने पर और बोलने पर बिगड़ेगी। सुनते रहोगे, समझते रहोगे, कुछ करोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन आप वाणी का इस्तेमाल कर दोगे उसी दिन सब लोग आपके विपरीत हो जाएंगे। सबसे ज्यादा क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? प्रिय जातकों को सोशल एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अब सीधे तौर पर बताऊं तो कुछ लोगों को ये बात अजीब अटपटी लगेगी, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है अपने आप पे, अपने बिजनेस, अपने नौकरी, अपने करियर को आगे बढ़ाने का। ये बहुत जबरदस्त अवसर है, मैं कहूंगा आपको सभी धनुराशि वाले जातकों को, कि आप काम कुछ भी करते हो, इस दौरान सोशल मीडिया का आप थोड़ा सा अगर ज्ञान ले लो, इसकी ताकत को समझ लो, तो भरपूर रूप से आप अपने काम को, करियर को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। धनुराशि वालों, जो अब तक नहीं किया है वो राहु आपको करवा देगा। राहु की 1.5 साल की आपको ये बताता हूँ, पूरे 18 साल बाद फिर ये योग बनेगा। इससे पहले कभी 18 साल पहले राहु यहाँ पर आए थे, और राहु जब यहाँ पर आए तो एकमात्र राहु का ऐसा घर है, ये तीसरा घर, जिसके अंदर राहु बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा फल देने वाला माना जाता है। राहु यहाँ पर रातों रात काम करवाता है, अचानक काम आएंगे, अचानक प्रॉफिट्स होंगे, अचानक काम करोगे, बहुत सडनली आप महसूस करोगे कि राहु तुरंत के तुरंत बहुत जबरदस्त तरीके से आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज और बदलाव करवाता जा रहा है। शुरुआत में आपको बदलाव समझ में नहीं आएंगे कि आपके साथ में क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आपकी जॉब छूटे, इसको गलत मत समझिएगा। हो सकता है आपको करियर में कुछ बदलने का मौका मिले, लेकिन उसको मौका ही समझना है। अगर कोई चीज छूट रही है तो उसका राहु कारण बनाएंगे, उसका कारण बनाना राहु के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जुड़ चुके हो एक चीज से, आदी हो चुके हो, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए खुद प्रयास ही नहीं कर रहे हो, तो राहु उस जुड़ाव को तुड़वा देता है, ताकि आप आगे बढ़ने के लिए अब किसी जो राहु वाली चीज है उसको एक्टिवेट करो, उसको शुरू करो। अब जिनका जो करियर है वो डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स, या फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, भैया जबरदस्त लाभ के संयोग है। जितना ज्यादा ध्यान नेटवर्क पर दोगे अपने, जितना अपना सोशल मीडिया, इंटरनेट पर ध्यान दोगे, उससे ये मान के चलो उससे सगा इस समय कोई होने ही नहीं वाला है। और जो लोग सोच रहे हैं, एक होता है ना कि खुद के कंधे पर बंदूक चलाना, बंदूक जैसे शब्द यहाँ पर थोड़ा अटपटा हो जाता है, लेकिन खुद के दम पर काम करना, इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो बिजनेस की शुरुआत करना हो, चाहे किसी नए काम में हाथ डालना हो, चाहे कोई नई चीज लर्न करनी हो, या फिर अब तक किसी चीज में आप थे, आप किसी इस तरह की जॉब में थे, ऐसे कार्य में थे, यहाँ पर आपने पूरा काम का एक जायजा ले लिया कि ऐसे ऐसे काम होता है, और वैसा ही काम आप भी शुरू कर सकते हो। यानी कि आपके आसपास जो अब कुछ रहा वो आपने सीखा, आपकी बुद्धि में क्रिएशन पावर के अंदर आया, अब उसी को बिजनेस में रूपांतरण करने का सबसे बेस्ट अवसर आपके पास। लेकिन यहाँ पर अब हमें समझना है चुनौती या फिर भ्रम की स्थिति। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास या फिर जोखिम भरा निवेश किसी भी प्रकार का वो नुकसान दे सकता है। अगर आप कोई बात कर रहे हो लेकिन उस बात में सत्यता नहीं है, आप बात बोल रहे हो कि ये काम ऐसे होगा, इस डेट में हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, एक तरह से वादा कर रहे हो बोलने में, लेकिन आपको पता है कि उस वाणी में, उस बात में सत्यता नहीं है, झूठ है, तो वही नुकसान होने की संभावना भी रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा, दोस्तों से, साथ ही आपके बहुत पर्सनल संबंधों से इस दौरान कुछ संबंध में खटास हो सकती है। जितना हो सके आप अपनी वाणी पर, बोलते वक्त अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। अब हमें समझना यह है कि राहु भ्रमित करेगा तो कैसे करेगा, क्या संकेत देगा राहु। शुरुआत में अगर आप महसूस कर रहे हो कि राहु के गोचर के तुरंत बाद आपके भाई बहनों से संबंध में थोड़ा खटास आनी शुरू हो गई है, तो अब समझ जाइएगा और अपने संवाद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लग जाइएगा। आपने शुरुआत में कोई काम किया, आपका वो काम सफल हो गया, दूसरे काम में आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आपने अब बड़े लेवल पे काम खेल दिया। समझिएगा बात को, आप शुरू में कर सकते थे, उसमें ये होगा आपका टाइम बहुत लग जाएगा, पैसा लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा, और वो पता चला बना बनाया काम बहुत जो बड़े लेवल पर खेला है, वहां पर कोई बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो वहां पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहना आपके लिए थोड़ा घातक हो सकता है, वहां से बचाव रखिए। दिखावा या फिर ओवर एक्शन करना, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए आप खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी मैं आपको अच्छी सलाह नहीं दूंगा। इसके लिए आप अपना बचाव रखिएगा। अब सबसे बेहतरीन, अब वैसे तो कुछ करियर अपॉर्चुनिटी के नाम ले दी, हो सकते हैं ये चीजें रिपीट भी हो जाएं, लेकिन बताना जरूरी है। वे कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर राहु आपको भर भर करके लाभ दे सकते। भैया सोशल मीडिया पहले नंबर पर आता है, क्या कहें, बताना पड़ेगा। मार्केटिंग यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा रहता है। कंटेंट क्रिएट करना, चाहे ब्लॉग हो, चाहे लिखना हो, चाहे लिखित का कोई काम करना हो, लिख के किसी को कुछ देना हो, सेल्स का, कम्युनिकेशन का, पब्लिक स्पीकिंग का, इन कार्यों के अंदर जबरदस्त उछाल के संकेत देखे जा रहे हैं। फ्रीलांसिंग और जॉब्स से जुड़ी हुई, नेटवर्क से जुड़ी हुई जॉब सबसे ज्यादा मात्रा में इस दौरान आपके लिए आएंगी। अप्रिय जातकों को क्या गलती नहीं करनी है इस गोचर के दौरान। बिना सोचे समझे जोखिम नहीं उठाना है, बिना रिसर्च के किसी कार्य पे हाथ नहीं डालना है। कोई गलत जानकारी मिली, कोई अफवाह मिली, आपने उसका प्रामाणिकता जांच नहीं करी और उसके आधार पे आपने एक्शन ले लिया, ये गलती नहीं करनी।
और साथ ही अपनी मेहनत को दूसरों की वाहवाही के लिए दिखाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आस पड़ोस में आप उठते बैठते हो, आस पड़ोस में आपका संवाद सही होना चाहिए। किसी तरह की भी गलत जानकारी को, कोई भी बात आप आस पड़ोस में अपनी गोपनीय जानकारी शेयर मत करना। अब समझते हैं कि क्या करना ही करना चाहिए आपको इस गोचर के दौरान। नए स्किल सीखने पर फोकस बनाओ, शॉर्ट कोर्सेज करो, सर्टिफिकेट्स प्राप्त करो जो आपके भविष्य के लिए बहुत उज्जवल रहेंगे। रोज सूर्य को जल दो, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। सूर्य देव को प्रसन्न करो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर छोटे भाई बहनों से संबंध खराब लेकिन बड़े भाई या फिर गुरु तुल्य व्यक्ति है, उनका जरूर मार्गदर्शन लेना, उनके पैर छूना, आशीर्वाद लेना, उनसे थोड़ी वार्तालाप करना, इससे मंगल भी मजबूत होता है और बृहस्पति की भी कृपा मिलती है। अब राहु के यहाँ थर्ड हाउस पर आने पर हेल्थ पर क्या इंपैक्ट देख सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी कंधों में, गर्दन में, हाथ में, हथेली में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ब्लड प्रेशर से के जो भी पेशेंट हैं, ऐसे जातक हैं, उनको अपना थोड़ा ध्यान रखना है इस दौरान, क्योंकि राहु की उग्रता बढ़ती है, राहु की ताकत बढ़ती है। उस ताकत में व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर कुछ भी काम कर देता है, उससे ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ सकता है। अब जरूरी है किस नाम के व्यक्ति लाभ दे सकते हैं, किस नाम के व्यक्तियों से सावधानी रखनी है। भैया TNC और L नाम के व्यक्ति शुभ हैं आपके लिए, और BKS और R नाम के व्यक्तियों से बचाव रखना है। सीधी सी बात यह है कि राहु जब तीसरे भाव के अंदर होता है तो व्यक्ति पूरी दुनिया को अपनी आवाज के जो है बल पे बदल सकता है। अब बिल्कुल सटीक उपाय, जो लास्ट सेगमेंट है हमारा, राहु सपोज करो कुंडली के अंदर किसी कारण से खराब है, तो क्या उपाय आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आप राहु का बीज मंत्र प्रतिदिन करें, ओम राम ब्रीम ब्रोम से राहवे नमः। आप अपने से छोटे भाई की अथवा आपकी एज से छोटे जो मित्र हैं उनकी थोड़ी सी मदद करो, विशेषकर अगर उनका कठिन समय चल रहा है तो राहु आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। आपका कोई मित्र है, आपका कोई छोटा भाई है, तो उसको ब्लू कलर की शर्ट आप डोनेट, मतलब उसको दे सकते हो, डोनेट नहीं कहेंगे लेकिन उसको दे सकते हो। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसको दे सकते हो, बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। और इस दौरान जितना करो हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का और राम रक्षा कवच स्तोत्र का पाठ जरूर करो। कोशिश करो सत्य बोलने की, सच बोलने की, और अपनी छवि पर कोई भी दाग मत लगने दो। ये आपके लिए सर्वोत्तम और बेस्ट उपाय है। राहु की स्थिति को अगर देखें तो देखो, जब राहु तृतीय स्थान में आता है तो शक्ति और भ्रम दोनों एक साथ लेकर आता है। यह समय अपनी हिम्मत और सोच को बिल्कुल सही दिशा में लगाने का होता है। धनु राशि वालों को अति आत्मविश्वास और झूठ बोलने से बचना चाहिए। और जो नए अवसर आते हैं, भारी भरकम अवसर आने वाले हैं, उनमें से बहुत जल्दी अमीर बनने वाली सोच ना रखें। ग्रेजुअली आपके हिसाब से स्मार्ट तरीके से आप अपने डिसीजन को चुने, आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो प्रिय धनुराशि वालों, यही था संपूर्ण फलादेश राहु के परिवर्तन को लेकर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।